हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि अभी 5th फेब को गेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड अब गेट की रिस्पांस कीज भी आने वाली है। सो रिस्पांस के आने के बाद यू कैन गेट द रफ आइडिया कि आपके कितने मार्क्स आएंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके नंबर एज पर द लाइक जो आपके एक्सपेक्टेशन है उससे रीच नहीं कर रहे, सो प्लीज़ होप मत लूज़ कीजिएगा, अभी डीमोटिवेट मत फील कीजिएगा। बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे अभी एच का रिक्रूटमेंट आया है 9th फेब को ही, 9 to 10 फेब मोस्ट प्रोबली। एंड बार का भी ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको चाहिए बार के ऊपर वीडियो तो आई कैन बना सकता हूँ, बट इट इज़ ऑलरेडी देयर, मतलब बार का फॉर्म एक्टिव है तो वो भी आप भर सकते हैं। एंड देन फिर अभी ट्रिपल हैदराबाद का पेपर भी होने वाला है, विच मोस्ट प्रोबली अप्रैल में होगा। एंड अभी मिड फेब के बाद फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एंड ट्रिपल हैदराबाद के ऊपर मैंने 3 वीडियोज़ भी बनाई हैं, जिसकी उस पेपर का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे प्रिपेयर वगैरह करना है। तो वो आपको वीडियो कहाँ से मिलेंगी, जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे या सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। जैसे आप चैनल का आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वीडियो सजेस्ट सेक्शन में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको वो 3 वीडियो दिख जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो ये थी जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी ट्रिपल हैदराबाद के पेपर के बारे में। एंड देन उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आई थी कि एप्टीट्यूड और सीएससी पेपर के बारे में भी और वीडियोस चाहिए। सो दिस वीडियो इज फॉर एप्टीट्यूड एंड दिस वीडियो इज फॉर सीएससी पेपर। जो 2 सेक्शन में पेपर होता है, तो उन दोनों सेक्शन के पूरे में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, विद रिसोर्सेज की क्या कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस और 2021 का जो पेपर का जितना मुझे याद था वो भी बताया। एंड 2019 का एक मॉक पेपर है अप्लाइड गेट के, उसके बारे में बताया। ठीक है। तो इन 3 वीडियो का अगर आप देख लेंगे तो यू विल गेट द आइडिया, कंप्लीट आइडिया ऑफ ट्रिपल हैदराबाद पेपर। ठीक है। एंड ये सारी जो वीडियोज़ हैं, ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोज़ हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे तो मे बी अगर उस पर वीडियो बनी हो तो वो दिखा देगा आपको, ये भी आके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपना रिक्रूटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो डायरेक्टली यहीं टैब पे खोल लेते हैं अलग से। अगर यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटमेंट 2022, तो जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्रूटमेंट 2022, तो की कैरियर्स वाली वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। ये कैरियर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस के लिए जो भी वैकेंसीज वगैरह इन्होंने निकाली है वो सब हैं, कब फ्लोट हुआ है, मतलब कब लॉन्च करा है, एक तरीके से नोटिफिकेशन आई है, एंड कब तक एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे आप नीचे के सबसे देख सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन ट्रेनीज एंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ट्रेनीज 9 फरवरी को ही आया है। एंड अप टू टिल 2 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू यहाँ पे आगे फर्दर खुलेगा। एंड यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू, यहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो आया है उसका व्यू करने के लिए, तो न्यू टैब यहाँ पे खुल गया है। एंड अगर आपको जो एडवर्टाइजमेंट है कंसाइज वे में पढ़ना है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के 2 ऑप्शन है, या फिर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के 2 ऑप्शन है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्लिक हियर टू रीड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जरूर पढ़िएगा इस एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद। ठीक है। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या है, ये पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है। तो जैसे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पीडीएफ खुल जाएगी, 12 पेज की पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल के रखी है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। सो दिस इज़ द पीडीएफ 12 पेज की जो पीडीएफ है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। सो इफ़ फॉर आप अगर आप सीएससी कंप्यूटर साइंस से हैं, सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर आपकी पोजीशन है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में टेक्निकल वाली कैटेगरी के अंदर। तो उसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं, एंड 1 इज़ फॉर ओबीसी अंडर एनसीएल कैटेगरी, एंड 1 इज़ फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड 2 इज़ फॉर अनरिजर्व, मतलब एससी एसटी के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है, 0 है। एंड डिपेंडिंग ऑन अ ब्रांच यू कैन सी लाइक कितनी वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल के लिए एक ईडब्ल्यूएस में 0 है, टोटल इन 4 ही है। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा है, 1 1 2 1 3। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन अ ब्रांच यू कैन सी दिस कि कितनी कौन सी फील्ड कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, डिपेंडिंग ऑन रिजर्वेशन। एंड फर्दर ये कुछ ओबीसी एनसीएल के बारे में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके रिस्पेक्टिव में हो। देन ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। एंड इसके बाद अगर आएंगे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा क्या है, एज ए सीएससी का है मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के अंदर। ठीक है। तो इसमें ये डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। इन डिसिप्लिन के लिए कौन सी एलिजिबल ब्रांच है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेट सपोज अगर कंप्यूटर साइंस के लिए देखें तो अगर आप
आपने बीटेक इनमें से किसी भी ब्रांच में भी करा है तो यू कैन अप्लाई, लाइक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, जो डिपेंडिंग, तो इन्होंने सारी ब्रांचेस को एक क्लब कर दिया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये सारी ब्रांचेस को। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन के लिए ये सारी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल के लिए ये तीनों ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे होंगे तो आपको ये प्रोडक्शन वाला पेपर देना पड़ेगा, अगर इस वाली कैटेगरी में आपको आ रहे होंगे तो कंप्यूटर साइंस का पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी इनकी पोस्ट हैं उनके रिगार्डिंग डिसिप्लिन हैं, एंड डिसिप्लिन में कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट्स पोजेसिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अदर देन दोज मेंशन अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो अगर आपको आपकी जो बीटेक की इंजीनियरिंग है अगर इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में नहीं हुई है सो यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, सो आप अच्छे से काफ़ी सारे ब्रांचेस दी हुई हैं, सो लाइक आपका मोस्ट ऑफली इनमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। देन ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर है, ये हमारे काम का नहीं है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, लाइक बीटेक में आपकी जो जैसे अगर आप 8 सेमेस्टर में होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो लाइक टिल 7 सेमेस्टर तक आपकी अभी तक परसेंटेज आपके पास होगी, तो वो कितनी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। लाइक इफ़ यू सी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में टेक्निकल के अंदर कंप्यूटर साइंस के लिए 65% है, एंड फॉर 65% इज़ फॉर अनरिजर्व OBC NCL एंड EWS कैंडिडेट, एंड फॉर SC ST 10% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, सो एट द एंड भी आपकी लाइक अगर टिल 7 सेमेस्टर भी 65% है तो यू कैन अप्लाई, एंड 8 सेमेस्टर के बाद भी 65% होनी चाहिए। ठीक है, वरना दे कैन लाइक रिजेक्ट यू और मे बी समथिंग प्लस। हाँ, द टोटल मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन फॉर ऑल द सेमेस्टर डिवाइड बाई ईयर्स विल बी सम्ड अप टू अराइव up to the aggregate percentage of marks and no rounding off will be done. No weightage will be given to any particular semester year. ठीक है, हाँ ये तो जनरल है कि किसी पर्टिकुलर ईयर या फिर किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं जाएगी, ईच सेमेस्टर हैज़ इक्वल वेटेज। एंड अगर आप करेंटली फाइनल ईयर में है तो ये पूरा लिखा हुआ है। सो करेंटली फाइनल ईयर में तो आपकी फाइनल जो परसेंटेज है वो तो आपके पास नहीं होगी, जो टिल 7 सेम या फिर 6 7 तक आपका रिजल्ट आया है तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स will be further subject to their obtaining minimum prescribed aggregate percentage of marks in the final degree। तो फाइनल डिग्री में आपके पास मिनिमम 65% तो होना ही चाहिए इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, यू अंडर रिजर्व OBC NCL EWS। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इतना मिनिमम हो, एंड मिनिमम इतना हो जाता है लाइक बीटेक में, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग डिप्लोमा एंड द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिग्री आर रिक्वायर्ड टू अंडर द मार्क्स ऑफ। हाँ, मतलब जो फॉर्म भरेंगे तो डिप्लोमा अगर आपने करा होगा तो यहाँ पे डिप्लोमा की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। एंड कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग 5 years इंटीग्रेटेड डिग्री, लाइक 5 years की भी डिग्री होती है, 4 years का बीटेक प्लस 1 years का एमटेक, तो लाइक इंटीग्रेटेड डिग्री होती है, एंड वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओनली फुल टाइम और या फिर रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स इंडिकेटेड अबव। ओनली फुल टाइम स्टूडेंट्स या फिर रेगुलर कोर्स वाले स्टूडेंट्स ही एप्लीकेबल है, जो पार्ट टाइम वगैरह करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। एंड देन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया यहाँ पे है अपर एज लिमिट इज नॉट अबव 28 years, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है 28 years की एज ऑन 2 March 2022 फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। बट जो हमारा SC ST के लिए यहाँ पे 5 years का और फर्दर रिलैक्सेशन होता है, एंड फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए 3 years का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 10 years, सो यू कैन टेक लाइक फॉर एग्जांपल 28+ एंड 38 years तक आपको मौका है। फिर एज इलेक्शन के ऊपर है, आप सब देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आप किस इसमें कैटेगरी में एलिजिबल है, सो यू कैन टेक ऑफ दिस एग्जांपल। एंड मोड ऑफ पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फ़ी, लाइक अभी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा तो उसकी पेमेंट की फ़ीस कितनी है 500 एंड इट इज़ ऑनलाइन। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फ़ी टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बेयरिंग अकाउंट नंबर, ये वाला अकाउंट नंबर है, एट एनी ऑफ द कोर ब्रांच banking branches of SBI in the prescribed चालान format, no any other form of payment is accepted। so it is not like कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट या फिर UPI के थ्रू, आपको ये जो पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है चालान के थ्रू, ये चालान के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो SBI की ब्रांच है एंड अकाउंट नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी नज़दीकी ब्रांच सेंटर पे जाके वो सब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एंड यहाँ से आपको कुछ रेफरेंस नंबर या कुछ तो मिलेगा, वो आपको आके अपनी ऑनलाइन जो आपने
लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उससे लॉगिन करके आपको डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेगी, ठीक है, वेबसाइट पे आके। HL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस अ कैंडिडेट डिपॉजिट्स एप्लीकेशन फ़ी टू द रॉन्ग। हाँ, आपको अकाउंट नंबर मतलब डबल चेक करके फिल करना है। अगर इन केस ऑफ कुछ गलतियाँ हो जाएंगी तो रिफंड नहीं आएगा आपके पास। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है बिफोर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन? हाँ, ये प्री रिक्वेस्ट है जो आपके पास होने चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग। सो इट इज़ लाइक वैलिड ईमेल आईडी जो आप अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करेंगे। देन स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ का मैक्सिमम साइज़ कितना है? 180 KB इन साइज़, ठीक है। और एजुकेशन डिटेल्स लाइक सेमेस्टर वाइज मार्क्स आपको फिल करने पड़ेंगे, हर सेमेस्टर आपके कितने मार्क्स आए हैं वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। और अगर आपकी जॉब एक्सपीरियंस भी है तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड जो डेट्स हैं फॉर्म फिल करने की वो 9 फरवरी 2022 से 5 बजे से टिल 2 मार्च 2022 5 बजे तक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मे बी आप सोच सकते हैं कि 2 मार्च तक का टाइम है तो रात को 11 बजे 10 बजे तक भर लेंगे, बट नहीं, ये 5 दोपहर शाम के 5 बजे तक का ही टाइम है। सो यू कैन नॉट लाइक कि रिलैक्स। तो आपको जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आप फ्री हो जाए अपने इस काम से। एंड देन हाँ, मतलब ये सारे स्टेप्स हैं कि क्या क्या करना है, आपको किस तरीके से जाना है, वो आपको दिखा भी देता हूँ अभी आपको खोल के। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? सबसे मेन सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब चीज़ें तो फॉर्म फिल करने तक का आ गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो एक तो हमारा जो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे वो प्लस इंटरव्यू होगा। एंड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट। तो ये जब डिपेंडिंग ऑन जो ऊपर क्राइटेरिया हमने देखे कि ब्रांच होनी चाहिए, जो ब्रांचेज यहाँ पे गिवन है वो उस ब्रांच से होना चाहिए स्टूडेंट, ये वाली ब्रांचेस। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर द एग्ज़ाम लाइक परसेंटेज, वो भी अगर फुलफिल करेंगे देन दे विल कॉल फॉर लाइक मतलब टेस्ट के लिए वो आप एलिजिबल होंगे। एंड आफ्टर दैट एक सेकेंड कहाँ चले गए, कैंडिडेट्स हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंस। जो आपको हाँ ऑब्वियसली आप जो भी टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो अपने ओन एक्सपेंस पे जाते हैं, लाइक HL विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग। एंड उसके बाद जब ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आपको फिर कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। एंड ये जो टेस्ट है आपका, जो टेस्ट का क्या कहते हैं पैटर्न है वो यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। दैट टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन, 2.5 घंटे का पूरा टेस्ट होगा। एंड 3 पार्ट में हमारा टेस्ट डिवाइडेड है। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स एंड कंप्राइजिंग ऑफ MCQs। सिर्फ MCQs ही होंगे, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे गेट में होता है या फिर MSQ जो भी लास्ट 2 ईयर से आए हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। पार्ट 1 में क्या होगा? पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 20 MCQs ऑन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयर्स यू कैन थिंक ऑफ लाइक कि जो हमारा अभी करंट अफेयर्स रिलेटेड मैटर चल रहा है, मे बी बजट से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी अभी रिलेटेड करंट में सिनेरियो चल रहा है वो सबसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड देन सेकंड पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 40 MCQs ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश में आप यू कैन टेक ऑफ वर्बल एबिलिटी आएगी प्लस रीजनिंग पार्ट आएगा, जो लॉजिकल रीजनिंग आती है एक तरीके से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी पेपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई सा भी पेपर हो, इसरो का हो, बार का हो, DRDO का हो, HL का हो, सो लाइक एप्टीट्यूड प्लस जो हमारा गेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सब कॉमन ही रहते हैं। तो अगर आपने इनको एक बार अच्छे से कर लिया है तो यू कैन गिव मैनी पेपर्स, ठीक है, आपके मल्टीपल चांस है। कुछ माइनर चेंजेस ही होते हैं, जैसे इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू कैन टैकल दिस, मतलब इजीली। अब आप अगर रोज़ न्यूज़ वगैरह देखेंगे अच्छी जगह से, लाइक सोर्स अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी रैंडम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। सो लाइक न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक अच्छा वे हो सकता है जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। एंड पार्ट 3 विल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन। कंसर्न डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जिस भी ब्रांच से आप पेपर दे रहे हैं उस डिसिप्लिन के जो आपका गेट का सिलेबस है उससे आपके पास ही 100 MCQs आएंगे। एंड 100 MCQs देख के डरिए मत कि बहुत सारे MCQs हैं। अगर आप देखिए 2.5 घंटे का टेस्ट है, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट्स हो गए, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट्स हो गए। एंड इफ़ यू सी 150 मिनट्स में आपके क्वेश्चन कितने हैं? 20 + 40 + 100, तो इट इज़ लाइक कि टोटल 160 क्वेश्चन हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। बट यू कैन एक्सपेक्ट कि लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि गेट लेवल क्वेश्चन आएंगे कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। इजी क्वेश्चन आएंगे, जस्ट यू हैव टू बस क्वेश्चन रीड करना है ना, आपको करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लाइक पेपर विल नॉट बी सो टफ। द टेस्ट कैन बी टेकन इन हिंदी और इंग्लिश। टेस्ट को आप हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन क्या है।
एंड ये जो आपको सिलेक्शन करना है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश, जब आप पेपर में ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तभी आपको फिल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। एंड ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो भी चाहिए वो यू कैन रीड। एंड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Selected candidates shall execute a service agreement bond to serve HAL for a period of 5 years, excluding the training period. Training period हमारा 52 वीक्स का होता है. So you can think of like 6 years आपको HAL में काम करना पड़ेगा as per this bond. एंड अगर आपने नहीं करा, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज इंजीनियर, द कैंडिडेट इज लायबल टू रिइंबर्स द एक्चुअल ट्रेनिंग एक्सपेंसेस. कितना है 5 लाख रुपीज़. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कि मतलब आप 1 साल ट्रेनिंग पीरियड करके अगले 1 साल बाद छोड़ दे देंगे, सो यू हैव टू बी लायबल टू लाइक 5 लाख आपको HAL को पे करने पड़ेंगे. सो ये सब सोच के आपको देना है. एंड ट्रेनिंग पीरियड का जो आपका क्या कहते हैं स्टाइपेंड है वो 40,000 है. एंड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस एंड कैंटीन अलाउंस विल बी लाइक अलग से होगा वो, ठीक है. एंड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, लाइक 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है 52 वीक्स की, 52 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग वुड बी अब्जॉर्व एज इंजीनियर्स इन द ग्रेड 2 स्केल पे ऑफ 40,000 टू 1,40,000, ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइक ट्रेनिंग के बाद कैसा है आपका परफॉर्मेंस, तो आपकी सैलरी इस रेंज में होगी 40 to 1,40,000. ऑन ऑब्जर्वेशन द ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर बेसिक पे, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, अदर पर्क्स एंड अलाउंसेज अंडर कैफेटेरिया सिस्टम. लाइक ये सब चीज़ें जो अलाउंसेज वगैरह हैं वो सब हैं, वो सब भी इतना मैटर नहीं करता. पहले आप पेपर क्लियर कीजिए एंड अच्छे से मतलब तैयारी कीजिए. सो लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है. एंड इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं यहाँ पे. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं, दिस इज़ फ्रॉम लाइक 9 फरवरी से 2 मार्च तक एंड 5 PM ध्यान दीजिए, ठीक है. एंड डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आपके 10 मार्च तक आ जाएंगे. एंड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट किस लाइक कौन सी डेट को हो सकता है, तो 7 to 9 के बीच में हो सकता है. लाइक इन्होंने एक रेंज दे दी है 3 दिन की, बट लाइक एक ही दिन होगा पेपर. एंड डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट के रिजल्ट्स कब तक आएंगे, 12 अप्रैल तक आ जाएंगे. लाइक यू कैन सी काफ़ी जल्दी आ रहे हैं. एंड कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए आपके पास जो लेटर आ जाएगा वो आ जाएगा 13, लाइक अगर 12 को आपके रिजल्ट आ गया डिक्लेयर एंड 13 को आपको लेटर ही मिल जाएगा. एंड देन फिर इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एट HAL बेंगलुरु 4 मई से 6 मई तक. एंड आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं ये सारी चीज़ें. मेडिकल टेस्ट वगैरह कब होगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ HAL, ये सारी चीज़ें बेंगलुरु में होंगी, HAL के ऑफिस बेंगलुरु के अंदर, ठीक है. तो ये सारी डेट्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं. सो आई थिंक ओवरऑल ऑल इज़ क्लियर. बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो HAL के रिलेटेड, तो यहाँ पे जैसे था क्लिक हियर टू रीड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जाइए. एंड आपका जो भी क्वेश्चन है लाइक यू कैन सर्च बेसिस ऑन दी सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं. लाइक सपोज अगर मेरे को सिलेबस के बारे में देखना हो, तो आई सर्च द सिलेबस. कैन आई गेट द सिलेबस फॉर द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग और डिज़ाइन ट्रेनिंग. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनलाइन सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 3 पार्ट्स, लाइक जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा था. द सिलेबस फॉर द concerned disciplines for selection to the post of management trainee, technical, IMM, civil and design training would be in the line with the syllabus prescribed for GATE 2022 examinations. तो इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स, तो GATE 2022 के जो आपके पेपर थे, GATE 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है. सो आपको सिलेबस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जैसे अपनी प्रिपरेशन जो आपने GATE 2022 के लिए करी थी उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिविजन करनी है. प्लस ये जो इन पे और थोड़ा ध्यान देना है, लाइक वर्बल एबिलिटी पे, और वर्बल एबिलिटी जो इंग्लिश और रीजनिंग में पूछी जाएगी. एंड करंट अफेयर, जनरल अवेयर्स पे लाइक करंट अफेयर्स वगैरह आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए. लाइक डेली पढ़ेंगे, ऐसा मत कीजिए कि एक हफ्ते का एक बार पढ़ रहे हैं. डेली पढ़िए तो काम आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थोड़ा. एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए लाइक यू कैन यूज़ ऑनलाइन वेबसाइट फॉर प्रैक्टिस, लाइक इंडिया बिक्स नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इसके लिए इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए एक चीज़ और बता सकता हूँ, लाइक यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सौरभ ठाकुर सर हैं. So they are like sir is good in English wala part. Like if you search Saurabh Thakur verbal ability, so I think ये दिखा देगा. Yes, verbal and reasoning. तो यहाँ पे 9 वीडियोज़ हैं. This can also help you. टोटल 9 वीडियोज़ हैं, तो ये 9 वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं. लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है. सो आई होप आप सभी लोग HAL का फॉर्म भरेंगे. HAL का फॉर्म कहाँ से भरना है वो बता दूँ. सो इफ़ यू सी लाइक HAL की इसी वेबसाइट पे क्लिक हियर टू अप्लाई.
तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई एंड डिपेंडिंग ऑन आपको किस में करना है, लाइक इफ़ यू आर अ CSE गाय सो यू कैन क्लिक ऑन दिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, एंड यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डालनी होंगी, ठीक है। तो जितनी भी डिटेल्स वगैरह मांगे हैं यू कैन क्लिक ऑन एंड नेक्स्ट करके सबमिट डिटेल्स करके आगे और भी डिटेल्स आएंगी जो भी आप फिल कर देना, ठीक है। एंड एट द एंड जो आपका 500 रुपीज़ की फ़ी है SBI के थ्रू चालान करना है वो आप कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल, मतलब जितना भी कवर करना था सब कुछ कवर हो चुका है। एंड कोई भी दिक्कत हो इस FAQs को एक बार पहले देख लीजिएगा एंड उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कुछ आपका डाउट हो। सो चलिए फिर, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।